हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। पापा, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ब्लिसफुल मॉर्निंग, स्पिरिचुअल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओहो हो पप्पू, ओ मेरी पगड़ी के रंग जैसे तूने इतनी फर्स्ट क्लास शर्ट पहनी है, क्या चमक दमक रहा है तू। ओ कितने जा रहे हैं? अरे भाई सोडी, कभी भी बुलावा आ सकता है, इसलिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ओ करेक्ट क्या पप्पू, ओ बुलावा कभी भी आ सकता है। आजकल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ओह भाई सोडी, मैं उस बुलावे की बात नहीं कर रहा हूँ, शादी के लिए आने वाले रिश्ते के बुलावे की बात कर रहा हूँ। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। क्या बात है, परफेक्ट। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। सोडी, मेरी शादी के लिए आने वाले रिश्ते को तो मुसीबत क्या रहा है? ओ नाना पप्पू, ओ शादी तो बहुत अच्छी चीज है। ओ इधर देख, ओ पिरू ने क्या फर्स्ट क्लास अफलातून सुविचार लिखा है। ओ पिरू, क्या बढ़िया सुविचार लिखे है यार, मजा आ गया, दिल खुश कर देता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बढ़िया, एकदम नेगेटिव सुविचार है। भिड़े, तू कब से नेगेटिव सुविचार लिखने लगा? पोपटलाल, ठीक से पढ़ो, ये सुविचार निगेटिव नहीं है। मतलब भले ही बाहर से पढ़ने में निगेटिव लग रहा हो, लेकिन अंदर से इस विचार में काफी पॉजिटिविटी है। ओ भाई भिड़े, ये अंदर बार समझने का टाइम किसके पास है? तूने खुला खुला लिखा है कि मुसीबत हमेशा अचानक आती है और मुसीबत नेगेटिव होती है कि नहीं सोडी? करेक्ट है पप्पू। पिरू, पप्पू की बात में दम है। अरे कसला दम है? दम है। भिड़े, तू एक शिक्षक होने के बावजूद अंधश्रद्धा और अफवाह को समाज में फैलाकर लोगों को डरा रहा है, खौफ पैदा कर रहा है। पोपटलाल, सुविचार में अंधश्रद्धा और अफवाह फैलाने की बात कहाँ से आ गई भाई? मैं खुद अंधश्रद्धा और अफवाह फैलाने का विरोधी हूँ। भिड़े, तू किसका विरोधी है ये मैंने नहीं पूछा। तूने जो सुविचार लिखा है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। ये सुविचार नकारात्मक है, नेगेटिव है, इसलिए इसे अभी के अभी कैंसिल करो। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। पोपटलाल, अरे भाई सुविचार को ठीक से पढ़ो, शांति से समझो, इसके एक एक शब्द की गहराई को समझो। मैं समझा क्या लिखा है मैंने। मुसीबत हमेशा अचानक आती है, इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। पोपटलाल, मुसीबत के कई मायने होते हैं। मुसीबत यानी अड़चन, कठिनाई, टेंशन, परीक्षा। मुसीबत का दूसरा अर्थ चुनौती भी हो सकता है, और चुनौती भी कई प्रकार की होती है। यानी कि इंसान के जीवन में कहीं भी, कभी भी, किसी भी मोड़ पे मुसीबत आ सकती है, इसीलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। आई बात समझ में? माल है पिरू, तू तो सवेरे सवेरे हमारी क्लास लेने लग गया यार। और नहीं तो क्या। ओ भाई, क्लास छूट गई, आप लोग जाइए जाइए। थैंक यू। अरे सोडी, मैं तो पोपटलाल को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा था। पोपटलाल, एक भी छाता दो। क्यों? अरे दो, एक मिनट। अभी जैसे पोपटलाल बारिश के सीजन में बारिश ना होते हुए भी छाता लेकर निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो आने वाली मुसीबत के लिए तैयार है। ओ पिरू, ओ बारिश का सीजन ना हो तो भी पप्पू छाता लेके निकलता है, तो इसका मतलब मुसीबत के लिए पप्पू डबल तैयार है। ओ घंटी बज रही है, पप्पू फोन चेक। हेलो। हेलो, क्या मैं पोपटलाल जी से बात कर रही हूँ? जी, आप तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल से ही बात कर रही है। आप कौन? जी, मैं लता, मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। क्या? मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो से फोन है? अरे वाह। जी जी जी, कहिए लता जी। पोपटलाल जी, क्या आप अभी अर्जेंट हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। थैंक यू पोपटलाल जी, हम आपका इंतजार करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा, बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। चल 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 भिड़े, जल्दी से अपना स्कूटर निकाल। अचानक क्या हुआ, कहाँ जाना है? अरे मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो वालों ने अर्जेंट बुलाया है, तू जल्दी से चाबी निकाल और स्कूटर चालू कर। चल 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 चल। अरे सुन तो। ओ पिरू, पप्पू अभी तेरी नहीं सुनने वाला। ये तो छाता खोल के बैठ भी गया। ये तो तेरे स्कूटर पे ऐसे बैठ गया है जैसे शादी की घोड़ी पे चढ़ गया हो। अरे भाई भिड़े, जल्दी कर, लेट हो रहा है। हाँ, मुसीबत है। मुसीबत हमेशा अचानक आती है,
इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। मेरा सुविचार मेरे ही गले में अटक गया। आजा आजा। वाह 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 भिड़े, कुछ समझ में आ रहा है क्या? अर्जेंट क्यों बुलाया था? क्यों? अरे भाई इतने सारे रिश्ते आए ना तो लाइफ सेट हो ही जाएगी। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जा जाके बात कर। एक्सक्यूज मी, आपने अभी भी पत्रकार पोपटलाल जी को फोन किया था ना? जी हाँ, तो आप ही हैं पत्रकार पोपटलाल? नहीं 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 नहीं, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे खास दोस्त, मेरे साथ आए हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ओ और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। ओ अच्छा, तो ये लीजिए। ये क्या है? ये मैरिज ब्यूरो का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हो चुकी है। हाँ, मेरी तो बेटी भी है, सोनू। अच्छा, तो बेटी का रजिस्ट्रेशन कराना है? अरे अरे उनको किसी के लिए फॉर्म नहीं भरना है, उनकी बेटी अभी बहुत छोटी है। हाँ। मैं कुंवारा हूँ, ये मेरे साथ आया, मैंने बताया ना। हाँ। इनमें से मुझे पहले किसको मिलना है? लेकिन आपको इनसे क्यों मिलना है? रिश्ते के लिए। भाई मिलेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी ना। सॉरी पोपटलाल जी, हमने आपको यहाँ रिश्ते के लिए नहीं बुलाया है। तो दरअसल आपकी मेंबरशिप पिछले 8 दिन से डीएक्टिवेट हो गई है। अगर आपको अपना अकाउंट चालू रखना है तो मेंबरशिप रिन्यू करनी होगी। अब समझ गए पोपटलाल? क्या? इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? अच्छा बताइए कितना भरना है? 5,000 रुपए। 5,000? आहिस्ता बोलो सब। सिर्फ 5,000? पिछले साल तो 3,000 थे ना, एक साल में आपने 2,000 बढ़ा दिए, किस हिसाब से? लाइफ इंश्योरेंस में कैसे? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे प्रीमियम बढ़ता है। वैसे शादी के मामले में जैसे जैसे कैंडिडेट की उम्र बढ़ती है वैसे हमारा काम बढ़ता है और उनके लिए रिश्ता ढूंढने में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब अगले साल 7,000 भरने पड़ेंगे? नहीं, जस्ट एक कैलकुलेशन। वैसे ये ठीक नहीं है मैडम। पिछले एक साल में आपके मैरिज ब्यूरो से मुझे एक भी कॉल नहीं आई, आपने एक भी मीटिंग नहीं कराई, और अब एक साल में सीधा 2,000 बढ़ा दिया, 3,000 से 5,000। देखिए, पिछले एक साल में तकरीबन 18 से 20 लड़कियों के घर वालों को हमने आपका बायोडाटा भेजा था, लेकिन किसी का पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया, तो हम कैसे आपकी मुलाकात किसी से भी करवा सकते हैं? अरे भाई जब आप जोड़ी नहीं बना सकते तो फीस किस चीज की लेते हैं? अरे पोपटलाल शांत हो जाओ भाई। अरे क्या शांत हो जाओ भाई, जो गलत है वो गलत है। शांत हो जाओ, यहाँ पे काफी सारे रिश्ते हैं। अरे तो क्या हुआ, एक भी रिश्ता मेरे लिए नहीं आया? देखिए पोपटलाल जी, अगर आपको अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं करवानी है तो हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। हम हमारे डेटा से आपका नाम डिलीट कर देंगे और आगे से आपका बायोडाटा किसी भी लड़की वालों को नहीं भेजेंगे। नहीं 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 नहीं, आप तो नाराज हो गई। देखिए मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरी मेंबरशिप 8 दिन पहले एक्सपायर हुई थी, तो आपको 8 दिन पहले कॉल करना चाहिए था ना। इन 8 दिनों में पता नहीं कितने रिश्ते आकर गए होंगे। कोई बात नहीं, आप मेरा अकाउंट बिंदास रिन्यू कर दीजिए। ओके। कितना पे करना है? 5,000। इतना कैश तो नहीं होगा, मैं कार्ड से पे कर देता हूँ। सॉरी सर, मशीन खराब है। अरे बाप रे। तो अभी चलो। अरे एक मिनट बेटे, मेरे पास 2,000 है, तेरे पास कितना है? मेरे पास मुश्किल से 1,000 ही है बस। ये 1,000 है, यस ये। अच्छा, अरे उधर अंदर देखना, अंदर रखे होंगे तूने। हाँ मतलब है 500 है। और ये क्या है? वो इमरजेंसी के लिए रखे थे मैंने पोपटलाल। कोई बात नहीं भाई, ये भी इमरजेंसी है ना। कितने हुए? लेकिन फिर भी 4,000 हुए। एक काम करते हैं ना, कल आते हैं ना। अरे क्या कल आते हैं भाई, 24 घंटे में 24 लड़कियों के रिश्ते आ सकते हैं। वाह, एक साल में नहीं आ रही, 24 घंटे में 24 लड़कियां आएंगी। अभी क्या करना है फिर? 1,000 कहाँ से आएंगे? एक मिनट, ये कहाँ से है? इमरजेंसी मनी। मैडम ये लीजिए, ये हो गए आपके पूरे 5,000। अकाउंट रिन्यू कर दीजिए। ओके सर। सर आप वहाँ से अपनी रिसिप्ट ले लीजिए,
मैं आज से ही आपका बायोडाटा फिर से सर्कुलेट कर देती हूँ और जैसे ही कोई रिस्पांस आएगा मैं आपको कॉल करूंगी। थैंक यू। याद से कॉल करना और इस बार मेहनत थोड़ी ज्यादा कीजिएगा। हाँ करतील त्यांचं कामच आहे। या श्योर सर। ओके। हेलो 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 हाँ अली भाई, हाँ आ रही है आवाज अभी मेरी? हाँ आपकी तो आ रही है बराबर एकदम। आज बोलिए। हाँ ऑर्डर मिल गया। हाँ आपकी मीरा रोड वाली फैक्ट्री में 20 ऐसे फिट करने बराबर। नहीं आज ही डिलीवरी भी हो जाएगी और फिटिंग भी आज ही हो जाएगा। हाँ अरे अली भाई आप, अरे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं आपके? आप आराम से शारजा से आ जाइए, बाद में बैठ के हम लोग हिसाब कर लेंगे। ओके हाँ। जय जिनेंद्र हाँ जी ओके हाँ। अरे ये दोनों सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? क्या भिड़े सुबह सुबह कहाँ से आ रही है सवारी? अरे भाई साहब को मैरिज ब्यूरो से अर्जेंट फोन आया था तो उधर से ही आ रहे हैं। वो हो तो हो गई बात पक्की। अरे नहीं रिश्ते के लिए नहीं बुलाया था। हो भाई साहब की मेंबरशिप खत्म हो गई थी ना मैरिज ब्यूरो की, तो उसको रिन्यू करने के लिए बुलाया था अर्जेंट। सुबह 5,000 का खर्चा। अरे भिड़े इसको खर्चा नहीं बोलते हैं भाई, इसको तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। काय की इन्वेस्टमेंट जेठालाल? तुम तो व्यापारी हो, तुमको मालूम है इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे रिटर्न मिलता है। अरे इससे पूछो इतने सालों से अलग अलग मैरिज ब्यूरो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिटर्न में कुछ मिला अभी तक? उल्टा हर मैरिज ब्यूरो से खाली हाथ ये रिटर्न आया है। अरे भाई जैसे धंधे में इन्वेस्टमेंट करने के बाद थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है, वैसे शादी के मामले में भी धीरज रखनी पड़ती है। देखना एक न एक दिन मेरा इन्वेस्टमेंट तगड़ा रिटर्न लाएगा। भाई सब्र का फल मीठा होता है, क्यों? मुंह में दांत रहे तब तक फल मिल जाए तो अच्छा है, नहीं? क्या? ये भिड़े ये गलत है भाई। सिर्फ शादी को लेकर ये बेचारा हमेशा हकारात्मक होता है, उसमें भी तू नकारात्मक की पिन मार रहा है। नहीं पोपटलाल बराबर है, सब्र का फल मीठा होता है। लगे रहो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है? ऑल बेस्ट। थैंक यू। भिड़े तू भी बोल दे ऑल बेस्ट। काय फायदा नहीं ऑल द बेस्ट बोल रहे। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं। तो बोल ऑल द बेस्ट बोल। क्या है ना, सब लोग मुझे बार बार ऑल द बेस्ट बोलते रहेंगे ना तो मेरे आसपास पॉजिटिविटी का लेयर क्रिएट होगा और मेरे जीवन में पॉजिटिव चीजें होती रहेंगी। समझा? ओह समझ। समझा? फिर भी ऑल द बेस्ट नहीं बोल रहा? अरे ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हारे लिए दिल से प्रार्थना, शुभेच्छा, गुजारिश, दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें एक सुंदर सुशील संस्कारी पत्नी का साथ मिले और जल्दी ही शीघ्र तुरंत ताबड़तोड़ फास्ट तुम्हारे शादी का सपना, इच्छा, गुजारिश पूरी हो जाए। इतना सब कुछ बोला लेकिन ऑल द बेस्ट नहीं बोला। अरे ऑल द बेस्ट। अरे भाई एहसान कर रहा है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर बोलना है ऑल द बेस्ट तो दिल से बोल। ये काय माणूस है हा, मागेच लागलाय हा। चलो भाई हो, मैं चलता हूँ, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे बोल देना सीधा ऑल बेस्ट भाई। भाई मुझे भी लेट हो रहा है, हाँ बाद में बोलता हूँ। ओके अरे ऑल द बेस्ट बोला ना ऑल द बेस्ट। कितनी बार बोलो अभी ऑल द बेस्ट? ओके। चल रहा भाई दया, जल्दी चाय नाश्ता। अरे दया, आई अरे चाय नाश्ता कहाँ है? बस आप 2 मिनट बैठिए, मैं फटाफट आपके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। बना कर लाती हूँ? तो अब तक क्या कर रही थी तू? अरे वो टप्पू को कॉलेज जाने में लेट हो रहा था ना, तो उसकी तैयारी करने में, आपकी चाय नाश्ते की तैयारी करने में मुझे देरी हो गई। अभी तेरी देरी की वजह से मुझे दुकान जाने में देरी हो जाएगी, उसका क्या? अरे वाह टप्पू के पापा, आपने मेरी देरी के साथ आपकी देरी को मिलाकर देरी की छुक गाड़ी बना दी। चल अब ये देरी बंद कर, फटाफट चाय नाश्ता लेके आ जल्दी। टप्पू के पापा, आज एक दिन के लिए आप थोड़ी देरी से दुकान जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? मेरे देरी कुमार। सासू माँ रिटायर हो गए? किस चीज से? मेरे नए नाम रखने के व्यवसाय से। नहीं, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं अभी आपने मेरा नया नाम रखा ना, इसलिए। नहीं हो तो बस ऐसे ही प्यार से, मेरे देरी कुमार। अच्छा तो मेरी देरी कुमारी
आज दुकान देर से भेज के अब आज इस डेरी कुमार से घर पे क्या क्या करवाना चाहते हैं? झाड़ू पोछा बर्तन घर की साफ सफाई में से कुछ नहीं। हाँ, तो आइए हैं? आइए ना, अरे क्या? ओहो, आइए आइए। ओह, अच्छा यहाँ। सिर्फ आप और मैं इस हिचके पे बैठ के आए न थोड़ी देर हिचेंगे। ओहो, जब से घर में नया हिचका आया है, हिचकने का बहुत मन कर रहा है मेरी हिचकड़ी। नए घर में हिचना बना नहीं है। हाँ, वो भी है। हाँ, फिर चल थोड़ी देर हिचकते हैं। मम्मी। हाँ हाँ बेटा। बराबर है, बैठ सकती है तू, बराबर है। हाँ मम्मी हाँ मैं बेटा। कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। हाँ 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 बेटा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना हो दिक्का। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, अच्छी तरह से पढ़ाई करना और कॉलेज जाके मम्मी का, पापा का और दादाजी का नाम रोशन करना। हाँ पापा जरूर करूंगा। 1000 रुपए दीजिए ना। बेटा 1000 रुपए में नाम रोशन हो जाएगा। नहीं मम्मी, 1000 रुपए नाम रोशन करने के लिए नहीं, अपने खर्च के लिए मांग रहा हूँ। पता है मुझे, बेटा मजाक कर रही हो। ओ मजाक। एक मिनट शांति। अरे भाई, तुझे पिछले हफ्ते तो 1000 रुपया दिया था, फिर से 1000 रुपया क्यों चाहिए? पापा वो तो खर्च हो गए। इतनी जल्दी खर्च हो गए? अरे 1000 रुपया कमाने में कितना कष्ट पड़ता है, कुछ पता है तुझे? पता है ना पापा, आप जब 5 मोबाइल बेचते हो तब जाके आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। ओ दिक्का, तू तो हिसाब किताब में कितना होशियार हो गया है। ओ होशियार, सिर्फ प्रॉफिट गिनने से कुछ नहीं होता बेटा, खर्चा भी गिनना पड़ता है। दुकान में लाखों का रोकड़, नट्टू काका, बाघा मगन का पगार, लाइट एसी का बिल, वो सब कौन गिनेगा? ओ माय गॉड पापा, आप इतने सालों से लॉस में बिजनेस कर रहे हो। तो भाई मेरी बात छोड़, तो अपनी बात बोल। ये 1000 रुपया कहाँ खर्चा किया तूने? वो मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो उससे गिफ्ट और पार्टी देने में खर्च हो गए। तो क्या बराबर है, क्या बराबर है इसमें? अरे जिसका बर्थडे होता है वो पार्टी देता है ना। डॉट डाया हो क्या तुझे उसको पार्टी और गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? वो पापा हमारे ग्रुप में सब फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि जिसका भी बर्थडे हो उससे बाकी के सारे फ्रेंड्स मिलकर पार्टी और गिफ्ट देंगे। ले बोलो, अरे ऐसे तो तेरे ग्रुप में तेरे 15 दोस्त होंगे, तो साल के क्या 15,000 तो लोगों को पार्टी और गिफ्ट देने में उड़ाएगा? नहीं पापा, 15,000 नहीं। हाँ 15,000 नहीं। 25,000। हाँ मेरे 25 दोस्त है ना। ले बोल, ले 15 नहीं, इसका तो हर साल 25,000 चाहिए उड़ाने के लिए। क्या हुआ? सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रहा है? अच्छा हुआ बापूजी आप आ गए, जरा इसको समझाइए टप्पू को। बापूजी क्या? पिछले हफ्ते मैंने इसको 1000 रुपया दिया था, वो उसने खर्च कर दिए। अभी और 1000 रुपया चाहिए, हिसाब मांगता हूँ तो बोल रहे हैं खर्च हो गए। टप्पू बेटा, ये तो गलत बात है, हिसाब तो देना ही चाहिए। तो बचपन में मैं मेले में जाता था, बापूजी मुझे पाउली देते थे, उसका भी मैं पाई पाई का हिसाब देता था बापूजी को। क्यों बापूजी? हाँ बराबर। और अगर मुझसे फिजूल की एक पाई भी खर्च हो जाती थी तो बापूजी बराबर हिसाब लेते थे। एक बार याद है बापूजी, वो मैं मेले से 2 अलग अलग कलर की पिपुड़ी लेके आया था, तो आपने मेरी कैसी पिपुड़ी बजा दी थी। मेरा मतलब है कितना डांटा था मुझे। हाँ याद है, याद। नहीं मतलब पहले डांटा था, लेकिन फिर प्यार से समझाया कि देख बेटा, तू भले अलग अलग कलर की 2 पिपुड़ी लेके आया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें से आवाज तो एक ही सरी का आने वाला है, तो ये तो फिजूल खर्च हो गया ना। तो ऐसे तू भी सब फिजूल खर्च बंद कर और कॉलेज में जाकर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। नहीं बापूजी? हाँ बराबर, टपुड़ा जेठिया सही कह रहा है। थैंक यू बापूजी। हाँ और टप्पू बेटा, तुझे तो पता है ना कितनी मगजमारी और कितनी मेहनत के बाद तुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिला है, हैं? तो बेटा ऐसा पार्टी बार्टी गिफ्ट विफ्ट छोड़ के सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे बेटा। पापा पढ़ाई पर तो ध्यान दे ही रहा हूँ। अरे भाई तो सामने मत बोल, जो बोल रहा हूँ सिर्फ सुन। खबरदार जो कॉलेज से तेरे कोई भी शिकायत आई है तो। शिकायत क्यों आएगी पापा? अरे फिर तू सामने बोल रहा है शिकायत क्यों आएगी? क्योंकि बचपन से मस्ती करना तेरी गड़थूथी में है, मतलब तेरे स्वभाव में है। इसलिए खबरदार जो कॉलेज से तेरी कोई भी शिकायत आई है तो। अगर कोई शिकायत आई तो बापूजी के सामने कह रहा हूँ, मैं तेरा सब खर्चा पानी बंद कर दूंगा, कॉलेज भी बंद कर दूंगा और तुझे सीधा दुकान पर बिठा दूंगा। मेरे परम मित्र जेठालाल ने अपने पुत्र टप्पू को
पैसे की कीमत समझाई और साथ में उसे किस तरह से खर्च किया जाए ये भी सीखती। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी वार्निंग भी दी है कि अब कॉलेज से कोई शिकायत आई तो वो उसे दुकान पे बिठा दे। हर माँ बाप को ये लगता है कि उनका बच्चा शरारतों का एक संदूक है। हर माँ बाप बच्चे को इसलिए डांटते हैं ताकि वो सुधर जाए, पढ़ाई में ध्यान दे, और यही जेठालाल ने भी किया। लेकिन अब देखना यह है कि कॉलेज में टप्पू के साथ कोई शरारत होती है, टप्पू कोई शरारत करता है। इतना मैं जरूर जानता हूं कि टप्पू एक ऐसी सिचुएशन में फंसने वाला है जिसकी वजह से गोकुल धाम सोसाइटी के एक सदस्य के सर पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब क्या होगी ये सिचुएशन, क्या होगी टप्पू के साथ शरारत, कौन होंगे ये सदस्य, ये सब आप ठहाकों के साथ देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.